नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, चीफ मेडिकल डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ आईक्यू विजन प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई सर्जन हूँ और आज मैं आपको मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट के बारे में कुछ बताऊँगा, जो जानकारी दूँगा जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी। मोतियाबिंद जैसे हम सब जानते हैं, जिसको हम कैटरैक्ट भी बोलते हैं, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है एक लेंस का जो आँख के अंदर कुदरती तौर पे रहता है। एज के साथ वो लेंस जो पारदर्शी होता है वो सफ़ेद होने लगता है, तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। वो एक रूटीन एजिंग प्रोसेस है, लेकिन यही मोतियाबिंद जब उम्र से पहले आ जाए तो एक किस्म से बीमारी है। ये मोतियाबिंद पैदा होते ही बच्चों में भी हो सकता है, धीरे धीरे ग्रो करते हुए बच्चा जब जाए तब हो सकता है, जिसको हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद बीच में 30-40 साल की उम्र में भी आ सकता है। मोतियाबिंद उन सब लोगों में ज़्यादा आ सकता है जिसमें किसी और किस्म की कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी। अगर कोई अनकंट्रोल्ड हो तो आँखों के अंदर मोतियाबिंद जल्दी आ जाता है। कुछ जो बहुत मोटा चश्मा पहनते हैं, हाईली मायोपिक जो होते हैं, उनमें जल्दी आने के चांसेस होते हैं। मोतियाबिंद किसी ट्रॉमा, चोट लगने के कारण भी बन सकता है, जिसको हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट बोलते हैं। और मोतियाबिंद किसी आँख की और बीमारी के कारण भी हो सकता है, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट बोलते हैं। आँख में कोई और बीमारी हो, आँख की सूजन हो, यूवेटस हो, उस कारण से भी कई बार जो मोतियाबिंद बनता है उसको कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद सभी को आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन एजिंग प्रोसेस है। किसी को 50-55 साल की उम्र में आ जाता है, किसी को 70 साल में भी नहीं आता। बट हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि जो पहले ये रेंज जो एज ग्रुप था वो तकरीबन 60-65 की उम्र के बाद शुरू होता था, अब वो थोड़ा अर्ली आ गया। 7-8 साल पहले लोग अब इससे ज़्यादा कंप्लेंट लेके आते हैं। इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी आँखों की जांच साल में एक बार 40 साल की उम्र के बाद ज़रूर होनी चाहिए, ताकि क्या आपको कोई चश्मे का नंबर है, या आपकी आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपके पर्दे के अंदर कोई तकलीफ़ है, या आपको मोतियाबिंद है, ये उस जांच से पता चल जाएगा। अर्ली जांच करने का यही फ़ायदा है कि अर्ली जांच करी, अर्ली जांच से हमें ये पता चल गया कि आपको अगर मोतिया या कैटरैक्ट है तो हम टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं, टाइमली उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले अक्सर लोग आया करते थे जब लोगों को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता था, और तब वो ऑपरेशन के लिए आते थे, क्योंकि उस वक्त जिस टाइप के ऑपरेशन होते थे उस वक्त वही टाइप का मोतिया सूटेबल होता था सर्जरी के लिए। जितना पक जाए उतना आराम से निकलता था। लेकिन आजकल जो नई तकनीक आ गई हैं उसके हिसाब से, जब आजकल हम बोलते हैं जब आपकी जो देखने की क्षमता है जो है, जब आपकी रोज़मर्रे का काम आप अपनी उस निगाह से ना कर पाएँ, तो दैट इज़ द राइट टाइम कि हमें सर्जरी करनी चाहिए। वो नहीं है कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाए तो हम सर्जरी करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना मोतिया हार्ड होगा उतना सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है। जो नई टेक्निक जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि है फेको एमल्सिफिकेशन, जिसको बोलते हैं स्टिचलेस कैटरैक्ट सर्जरी, और दूसरा जो आजकल लेटेस्ट सर्जरी है दैट इज़ अ फेमटो असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। एक किस्म से लेज़र है, और इसको एक रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी भी बोलते हैं। ये सब जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इनके लिए आप किसी भी वक्त पे जब आपको लगे निगाह आपकी कम हो रही है और आपकी डे टू डे रोज़मर्रे की ज़िंदगी आप नहीं जी पा रहे हो ढंग से, आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। सर्जरी के जो तरीके आजकल बहुत सिंपल और बहुत सेफ़ हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंट डरता है कि सर्जरी के नाम से ही कि मुझे कुछ ऑपरेशन कराना है, सर्जरी करानी है तो क्या होगा मेरा। तो ऐसा नहीं है, आजकल तरीके बहुत सेफ़ हैं, बहुत आराम से हम ऑपरेशंस आजकल कर सकते हैं। और जिसको मैंने बोला फेको एमल्सिफिकेशन, ये स्टिचलेस कैटरैक्ट सर्जरी होती है। हम इसमें कोई टाका नहीं लगाते, कोई टीका नहीं लगाते, आँख के अंदर कोई बहुत लंबी पट्टी नहीं लगते, और पेशेंट को थोड़ा सा पैच लगा के घर भेजते हैं। 2 घंटे के बाद पेशेंट की ड्रेसिंग उतर के और पैच जो उतार देते हैं, और पेशेंट अपना रूटीन काम कर सकता है। इसके साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टाइप ऑफ दूसरा जो मैंने बताया रोबोटिक सर्जरी के बारे में,
उसमें मेनली जो स्टेप्स होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के वो रोबोट करता है या फेमटो लेज़र करती है। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके साथ इसके अंदर जो लेंस डलता है, आजकल कोई भी ऑपरेशन बिना लेंस के नहीं होता, हर कोई ना कोई टाइप का लेंस ज़रूर डला जाता है, जिसके अंदर 3 मेजर टाइप के लेंस हैं आजकल। एक जो सिर्फ दूर के लिए देखता है जिसको हम मोनोफोकल लेंस बोलते हैं, एक जिसको हम आजकल ईडॉफ बोलते हैं जिसमें एक इलोंगेटेड डेप्थ ऑफ फोकस है, वो लेंस है जो दूर के लिए, और मोस्टली इंटरमीडिएट, क्योंकि आजकल इंटरमीडिएट काम बहुत है कंप्यूटर का, आपका पढ़ने का, मोबाइल देखने का, ये उसके लिए। और तीसरा होता है ट्राईफोकल लेंसेज जो दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट तीनों देखते हैं। तो इन तीनों लेंसेज में से पेशेंट डिसाइड कर सकता है, चूज़ कर सकता है कौन सा लेंस उसको लगवाना है। ये चॉइस डॉक्टर के ऊपर आपको छोड़नी चाहिए, उसको एडवाइस करने देना चाहिए आपको कौन सा लेंस लगना चाहिए। लेकिन इसमें खर्चा डिफ़र करता है हर लेंस के अंदर, वो खर्चा आपको डिसाइड करना है कि आप कितना खर्चना चाहते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, 10 से 15 मिनट में सर्जरी हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आपको 15 मिनट के बाद आप बाहर आ जाते हैं। ओवरऑल टाइम आपका टोटल हॉस्पिटल के अंदर 1.5 से 2 घंटे लगता है, क्योंकि पुतली फैलाना, प्रिपेयर करना सबके लिए। और सेफ़ प्रोसीजर है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन के बाद हल्का सा या तो काले चश्मे के साथ या हल्का पैड लगा के आपको घर भेजते हैं। 2 घंटे के बाद उस पैच को आप उतार सकते हैं, और साथ उसके बाद फिर आपकी आँख में डालने की दवाइयाँ शुरू होती हैं, जिसको पहले हफ्ते जो दवाई हैं तकरीबन 3 से 4 टाइप की थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में डलती हैं, और पहले हफ्ते के बाद अगले 3 हफ्ते दवाइयाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, सिर्फ 2 दवाई दिन में 3-4 बार डलती हैं नॉर्मल केसेस के अंदर। तो इसलिए कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है। 3 से 4 दिन का आपका परहेज़ हम रखते हैं कि थोड़ा घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, ताकि घर का एटमॉस्फेयर हम मानते हैं कि ठीक है, आपके लिए अच्छा है, इन्फेक्शन नहीं होगा। और अपनी दवाइयाँ जो भी और किसी बीमारी की लेते हैं साथ में लेते रहिए, दवाई ढंग से डालनी है। परहेज मेनली हम रखते हैं कि आँख को आप हाथ से या किसी रुमाल से, गंदे कपड़े से टच ना करें। सफाई करने के तरीके बताए जाते हैं। आँख आपको साफ़ करनी पड़ती है उबली हुई कॉटन से, या आजकल वाइप्स आते हैं उससे। सिर पे पानी डाल के नहीं नहाना होता कुछ दिन के लिए, मे बी 5-6 दिन के लिए, ताकि आँख के अंदर पानी ना आए। उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। आमतौर पे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आजकल कोई खाने पीने का परहेज़ हम नहीं बताते हैं। आपको लेटने का पहले दिन थोड़ा सा होता है कि जिस करवट आँख बनी हो उस करवट ना लेटें, लेकिन आमतौर पे फिर भी अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता। 4 हफ्ते की दवाई होती है, बीच में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, पहले दिन ऑपरेशन के बाद, उसके बाद 1 हफ्ते बाद, उसके बाद टोटल 3 हफ्ते के बाद। तो ध्यान रखिए, मोतियाबिंद मोस्टली सभी को आता है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच कराइए, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सेफ़ प्रोसीजर्स हैं या सर्जरीज़ के प्रोसीजर्स हैं, आप सर्जरी कराएंगे आपको दृष्टि मिलेगी। जिस भी वक्त निगाह कम है, आपका काम कम हो जाता है, दृष्टि पूरी निगाह मिलने के बाद आप फिर से अपना जीवन ढंग से और एक स्माइल के साथ जी सकते हैं। धन्यवाद।